बेर ला बेर बेर क्यों देर करे ये पीर सुधा से पलकर है। सुधा सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत से भी अच्छे हैं ये बेर। ये बेर सुधा से बढ़कर है, ये मक्खन मिश्री से भी अच्छे, ये ताकत पर मधुर बना। लक्ष्मण तुमने भी हमें वन में कई बार बेर खिलाए, तुमने भी बहुत खिलाए हैं, इनसे बढ़ करके स्वाद नहीं, इन बेरों से बढ़ करके स्वाद राम को आज तक नहीं मिला। इनसे बढ़ करके ये स्वाद नहीं, तो इनसे बढ़ करके स्वाद नहीं। और सीता का परसा भी भोजन लक्ष्मण तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तुम खाते नहीं, बात क्या है? बोलो बोलो मेरे। मेरे कहने से ये भैया बस ये बेर तो लो लक्ष्मण तेरे। लक्ष्मण खाओ, इन बेरों को खाओ जो सबरी के द्वारा दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रिय हैं। भैया आपने कहा कि लक्ष्मण तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। हे नाथ, मैं भी जंगल से इन बेरों को तोड़ करके लाता था और ये भी जंगल से बेरों को तोड़ करके लाई। हे नाथ, आपके द्वारा बताया गया कि ये बेर अधिक मीठे हैं, शायद हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो नाथ, क्षमा कर दें। लेकिन आपके द्वारा कहा गया कि माता जानकी का परसा भोजन देता इतना आनंद नहीं। हे नाथ, आप ऐसा ना कहें, क्योंकि जब आपने माता का नाम लिया तो मुझे अपनी माता जानकी की याद आ गई। माता जब भी भोग लगाया करती थी तो सर्वप्रथम आपको आप क्षमा करें, क्षमा करें। हे नाथ, मैंने संसार में भक्तों के दर्शन तो बहुत किए, लेकिन ऐसी भक्ता का जीवन में प्रथम बार दर्शन किया है। हे माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भामनी, अब मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति सुनाना चाहता हूं। भक्ति 9 प्रकार की होती हैं। और भीलनी तू सच्ची भक्त है, भक्ति का यहाँ झमेला
ये ज्ञान पंथ की है धारा, भक्ति का मार्ग अलबेला है। ये भक्तिहीन नर सोहे कैसे, जल बिन बारिद देखिए तैसे। बिना भक्ति के संसार का मनुष्य किस प्रकार शोभा पाता है, जैसे बिना जल के मेघ। तो ऐसा है, हमको तो लीला पूरी करनी है, लेकिन माहौल ज्यादा ही खराब हो गया कुछ। हाँ, अब परसाल से यहाँ मास्टर साहब निर्णय लेना कि आपको कराना क्या है। वैसे ये जगह जो है अब अच्छी नहीं रही है, अच्छे लोगों की यहाँ आवश्यकता नहीं है अब यहाँ पर। ये बिल्कुल निर्णय है भाई, जहां आलम नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा, तो अमल को कौन पूछेगा, उस नियम को कौन पूछेगा। और जहां मदरा झलकती हो वहां गंगा जल को कौन पूछेगा। इसलिए लीला हमारी हनुमान जी सरकार सुन रहे हैं, सिद्ध बाबा सुन रहे हैं, उन्हीं को सुनाने के लिए आए हैं। लेकिन परिवर्तन बहुत कुछ हो गया है। इसलिए भावनी, मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति सुनाना चाहता हूं। भक्ति 9 प्रकार की होती हैं। जैसे भक्ति के बिना मनुष्य किस प्रकार शोभा पाता है, जैसे बिना जल के मेघ। तो पहली भक्ति है, ये प्रथम भक्ति संतल कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। दूसरी भक्ति है मेरी कथा को सुनना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुलगन करिए कपट तजगान। गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा करना, ये मेरी चौथी भक्ति है। ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जाप करना दृढ़ विश्वास के साथ। तो उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भजन मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, संसार के कर्मों से विरक्त रहना। ये मेरी छठवीं भक्ति है। और शील स्वभाव का होना। और सातवीं भक्ति, सातम समोय मैं जग देखा, सारे संसार को राम मैं देखना, मोते अधिक संत कर लेखा। राम से भी अधिक संतों को मानना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति बहुत अच्छी भक्ति है। देखिए, भक्ति पर यदि प्रकाश डाला जाए तो नाम है भक्ति। नाम है भक्ति। भक्ति साधारण तरीके से प्राप्त नहीं होती, वो तो भक्ति है। अब उसके पीछे हमें भागना है, भक्ति के पीछे। और जब भक्ति के पीछे हम भागेंगे तो ये निश्चित है कि भक्ति एक दिन तुम्हारे पास आ जाएगी। ये है भक्ति का प्रभाव। तो ये मेरी जो आठवीं भक्ति है, आठम यथा लाभ संतोषा, जो भी लाभ हो उसी में संतोष कर लेना चाहिए। और स्वप्न में भी पराये दोषों को कभी मत देखना। स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए। ये मेरी आठवीं भक्ति है। जो भी लाभ हो उसी में संतोष करना, और स्वप्न में कभी पराये दोषों को भी नहीं देखना। ऐसा अपना स्वभाव बना लिया जाए तो उसको भगवान प्राप्त हो सकते हैं।
और नवम सरल समय सन छले ही ना। नौवीं भक्ति नवम सरल सम सन छल ही ना। मम भरोस ही हरस ना चीना। देखिए व्यक्ति के जीवन में हर्ष और विषाद आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। तो हर्ष के समय भी हर्षित ना होना चाहिए। आज हर्ष का समय है, कल दुख भी आ सकता है। 9 महीने दिन के और ये होई 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति किसी के पास है 9 महीने दिन के और ये होई तो नारी पुरुष सचराचर सोई। भीलनी तुम्हारे अंदर तो 9 भक्ति विद्यमान है। हे भावनी 9 महीने दिन के और ये होई तो नारी पुरुष सचराचर सोई। इसलिए तुम्हारे अंदर 9 भक्ति विद्यमान है, हमें तो आना ही पड़ता। हे भगवान, आपके मुख आकृति की ओर मैं देखती हूँ तो सुना करती थी भगवान तो सदैव प्रसन्न रहा करते हैं, लेकिन आपकी ओर जब देख रही हूँ नाथ तो आपका ये मुख कुमलाया है। भगवान क्या कारण है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? और हम दोनों ये भाई ये राम लखन और बनवासी बनकर आए थे। अपने ही संग में ये सीता को हम इस जंगल में विधना ने ऐसा ये कर डाला उस ओर पिता का मरण हुआ। हमारे पिताजी भी स्वर्गवासी हो गए, इस ओर सोने के मृग के कारण और मेरी सीता का तुम भी वनवासिनी हो, इसी वन में रहती हो। अगर तुम्हें ये पता है हमारी जानकी की कोई शुद्ध मिल जाए, सीता को लाए थे वन में, किसी ने हरण कर लिया है, उसको खोजते खोजते। हे नाथ मैं भला क्या कह सकती हूँ, बस इतना ही कहूंगी। वो देखो सामने दिखाई दे रहा नाथ, वो सामने देखो ये ऋक्षमुख पर्वत है नाथ। अच्छा ये ऋषमुख पर्वत है? हाँ भगवान। हाँ आगे सुग्रीव वहां पर अपने भाई के हर भय कारण अत्यंत कष्ट को बस वही पधारे हर कृपा की सुध मिल जाए। जो कल यहाँ
वह कली वहां खिले। और पंपा सारा गे और जाओ रागे सीता कर खोज कर रही हैं, जहां तहां मरकट कोट पठई है, अपार बंदरों की वाहिनी है। सुग्रीव के पास वो कुछ ना कुछ तो सीता की सुध मिल ही जाएगी नाथ। अवश्य भामिनी, मैं ऋषिमुख पर्वत की ओर जाना चाहती हूँ। आप जा रहे हैं नाथ? भगवान, तो अब मैं जी करके क्या करूंगी? मेरे गुरु माता ऋषि ने कहा था कि शबरी, परमात्मा स्वयं चल करके तुझे दर्शन देने के लिए तेरे आश्रम तक आएंगे। तो आज मेरे गुरु के वचन सत्य हो गए हैं नाथ। अब मैं जी करके क्या करूंगी? बस आपके दर्शन के लिए ही तो मैं जीवित थी नाथ। और तेरा राम दुनिया में क्या ढूंढता, तेरा